हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बेटा हम एक्सीलरेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट का रिमूवल 3 तरीके से होता है। फर्स्ट अमोनिया के रूप में, सेकेंड यूरिया के रूप में, और आज हम पढ़ेंगे यूरिक एसिड के रूप में। यूरिक एसिड बेटा ये जो दो आपने पढ़े, इससे लेस टॉक्सिक इनके कंपैरिजन में। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये जो एक्सीलरेटरी मटेरियल है वो है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूरिक एसिड को एक्सीट नहीं करते हैं, हम भी यूरिक एसिड को एक्सीट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं यूरिक एसिड के बारे में। बेटा यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है, बॉडी में लॉन्ग टाइम तक रह सकती है विदाउट टॉक्सिक इफेक्ट, बिना किसी टॉक्सिक इफेक्ट के बॉडी में काफ़ी देर तक रह सकती है, कंपेरिजन टू अमोनिया एंड यूरिया। यूरिक एसिड को रिमूव करना वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्या? वेरी एक्सपेंसिव। कैसे? रिक्वायरमेंट ऑफ मोर एटीपी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसे रिमूव करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड है। यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए सिर्फ 10 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। 10 ml वाटर के अंदर ही ये यूरिक एसिड रिमूव हो जाती है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो इनसोल्यूबल है और यूरिक एसिड को रिमूव करने वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करते हैं। इसीलिए यूरिक एसिड सॉलिड फॉर्म में रिमूव होती है। ये यूरिक एसिड जो है वो विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्लोका ऑर्गन द्वारा रिमूव की जाती है, ताकि इस ऑर्गन के अंदर वाटर, जितना भी वाटर है उसे एब्जॉर्ब किया जा सके और सॉलिड मैटर को बाहर पास किया जा सके। तो यूरिक एसिड इस तरह से कुछ एक एडवांटेज भी रखती है और कुछ एक डिसएडवांटेज भी रखती है। यूरिक एसिड जो रिमूव करते हैं वो बर्ड्स और रेप्टाइल हैं। इन्हें यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ये लीवर के अंदर भी फॉर्म होती है, यूरिक एसिड लीवर के अंदर भी फॉर्म होती है और सम एक्सटेंट इसका किडनी में भी फॉर्म किया जाता है। यूरिक एसिड का जो रिमूवल है वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स करते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी यूरिक एसिड रिमूव की जाती है। किस फॉर्म में बेटा? नाइट्रोजीनियस बेस पढ़े होंगे आपने, नाइट्रोजीनियस बेसिस, प्यूरीन। क्या? प्यूरीन में एडेनिन और गुआइनिन इनका ब्रेकडाउन हो करके प्रोड्यूस होती है जैंथनीन, और इनका ब्रेकडाउन होकर के प्रोड्यूस की जाती है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। बट अगर ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिसे गोट कहते हैं, गोट डिजीज़। पेनफुल आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों में बहुत भयंकर पेन होने लगता है, तो गोट डिजीज़ देखी जाती है।
अब बात आती है बर्ड्स और रेप्टाइल्स की। आपने अपने घर में लिजार्ड देखी होगी और उसका जो वेस्ट मैटर है यूरिक एसिड वो भी देखा होगा। जो वाइट कलर का सब्सटेंस होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ब्लैक कलर का, इस वाइट कलर के सब्सटेंस को ग्वाइनो कहते हैं। यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है क्या कहते हैं? ग्वाइनो। जो वेस्ट मैटर है इसे क्या कहते हैं? ग्वाइनो। जो रेप्टाइल्स लिजार्ड के क्लोका ऑर्गन द्वारा रिमूव किया जाता है। तो ये बेटा ये ऑर्गेनिज्म यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करना होता है। तो हमने पढ़ा था अमोनिया के बारे में, जिसमें हमने देखा वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी थी? 300 to 500 ml। यूरिया के बारे में, यूरिया में वाटर की रिक्वायरमेंट इससे कम थी। कितनी थी? 50 ml। और इसमें कितनी है? ओनली 10 ml, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है वाटर में। इन दोनों के कंपैरिजन में इसको रिमूव करने में एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। तो ये था बेटा यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। एक छोटा सा अमाइनोटैलिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। एक जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वो थे अमोनोटैलिक, यानी कि जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड रिलीज हुई थी उसमें डीएमिनेशन से अमोनिया ग्रुप रिलीज हुआ था और उस अमोनिया ग्रुप को एलिमिनेट किया था हमने। बट यहाँ है अमाइनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली अमाइनो एसिड को रिमूव करना, डायरेक्टली अमाइनो एसिड को एज इट इज रिमूव करना क्या कहलाता है? अमाइनोटैलिक। ठीक है, यह ऑर्गेनिज्म अमाइनोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ऐसा किस में होता है? ऐसा किस में होता है? इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा समझते हैं आप, +1 में पढ़ा था। स्टार फिश के अंदर जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो अमाइनो एसिड के रूप में डायरेक्टली रिमूव किया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में मैमल्स के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट के रूप में क्रेटिनिन, हिप्यूरिक एसिड ये सब भी रिमूव किया जाता है। जब हम यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट देखिएगा ध्यान से, उसमें लिखा मिलेगा क्रेटिनिन इतना है, हिप्यूरिक एसिड इतना है, एल्ब्यूमिन इतना है। ठीक है, तो ये सब भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट के रूप में रिमूव किए जाते हैं। क्रेटिनिन, हिप्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ये भी हार्मफुल नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो यूरिन से रिमूव किए जाते हैं। तो बेटा हमने एक्सीरेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में अमाइनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक, अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। अब हम इस चैप्टर की डिटेल में जाएंगे और पढ़ेंगे कैसे किडनी यूरिन की फॉर्मेशन करके बाहर बॉडी से निकालती है और जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में क्या कुछ प्रेजेंट है। तो आगे ये चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होगा, आपको पता चलेगा जो यूरिन है आपकी बॉडी में वो कैसे फॉर्म होता है, कितनी ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए किडनी। थैंक यू।